बेटा प्रोबेबिलिटी का जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो कंसेप्ट है ना, बहुत ज्यादा यूजफुल है। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की ये जो रिलेशनशिप है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1 के इक्वल होता है। अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी में, उसमें खास है डी मॉर्गन्स लॉ का रोल भी रहेगा। काफी कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के जो 11th क्लास में है वो सेट्स के साथ कनेक्टेड है। आप लोगों ने जितने क्वेश्चन 10th लेवल पे प्रोबेबिलिटी के स्टडी की हैं, आप अभी देखेंगे हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें एक्सरसाइज में आधे क्वेश्चन आपको 10th के ही मिलने वाले हैं, लेकिन उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मैनर बदल जाएगा। अब आपकी जो वर्किंग होगी वो इवेंट्स को डिस्क्राइब करके होनी चाहिए। 11th क्लास में बच्चों को एक हैबिट डलवाई जाती है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इवेंट्स को डिस्क्राइब करके करने हैं, क्योंकि इवेंट्स फर्स्ट टाइम 11th क्लास में आता है। ये वर्ड जो है प्रोबेबिलिटी में फर्स्ट टाइम 11th क्लास में आता है। यहां से आप लोगों को एक मैनर स्टडी करना है कि किस मैनर से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन वही मिलने वाले हैं 10th में। 10th में हम थोड़ा सा रफ वर्किंग कर लेते थे, 11th में थोड़ा सा उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके करनी है। उसमें एक रिलेशनशिप काम आएगी जो सेट्स का चैप्टर आप लोगों ने किया है, उसमें ना एक एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। वो उसमें जो रिलेशनशिप सेट्स की थी वो सारी प्रोबेबिलिटी में यूज होनी है। सर हमने तो की नहीं, तो बेटा वो उसको मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, उसको अच्छे से देखना पहले क्या है वो। सेट्स के चैप्टर में जो आप लोगों ने वर्किंग की, मैं आपके सामने एक सेट का एग्जांपल ले रहा हूं, पहले ध्यान से देखना। लो जी, ये आ गया आपका एक यूनिवर्सल सेट, यानी कि सेट्स के चैप्टर के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अकॉर्डिंग ये बन गया आपका सैंपल स्पेस। उसमें ये आ गया एक सेट ए, प्यारे बच्चों ये आ गया दूसरा सेट बी। दो सेट ले लिए हमने, ठीक है, दो सेट ले लिए हमने। ये सेट ए आपके पास है, ये सेट बी है, और ये वाला जो सेट हमारे पास है रेक्टेंगल, ये क्या है, सैंपल स्पेस है, राइट। मान लो ए सेट के मैंने एक कुछ एलिमेंट्स काउंट किए 1, 2, 3, 4, सपोज ए सेट ये है। बी सेट हमने मान लिया सपोज सेट कंटेनिंग ये है 3, 4, 5, 6। ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और बी में कॉमन क्या आ रहा है, 3 और 4। एंड बच्चों ए और बी का यूनियन क्या है, कितने एलिमेंट्स इनके यूनियन में आ रहे हैं। यस, आपने दिस और दिस का यूनियन किया तो ये सेट आ गया। अब नोटिस कीजिए ये जो आपके पास है इसमें 6 एलिमेंट आ रहे हैं, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं ये बताओ, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में कितने हैं, सर ये भी 4। और कितने एलिमेंट इंटरसेक्शन में है। चलो एक काम करते हैं, इन एलिमेंट्स को एक बार इसे डायग्राम में दिखा रहा हूं मैं। ए सेट के जो एलिमेंट से ए और बी में कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं 3 और 4, तो ये है इन दोनों का कॉमन एरिया। इसमें कॉमन एलिमेंट 3 और 4 दिखा दिए हमने। क्या ये एलिमेंट ए में आ चुके हैं, सर यस ए में आ चुके हैं। अब ए के बाकी एलिमेंट से 1 और 2, लो जी ए सेट कंप्लीट हो गया आपका। ए के ऑल एलिमेंट इस डायग्राम में आ गए। ऐसे बी के एलिमेंट अगर हम नोटिस करें तो रह गया बेटा ये 5 और 6। और ये जो कंप्लीट एरिया हमारे पास ए और बी का है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, दिस एंड दिस, क्या कहा जाएगा इसे, यूनियन। जितना एरिया डायग्राम में शेड हो चुका है वो है ए यूनियन बी। क्या वो, ए यूनियन बी। अब ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में हम चेक कर रहे हैं कि इस पूरे शेडेड एरिया में कितने एलिमेंट्स हैं। इसको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। पहले मैंने ए सेट के सारे एलिमेंट लिए बच्चों, 1, 2, 3, 4, काउंटिंग के 4 एलिमेंट इसमें आ गए। फिर बी सेट के एलिमेंट लिए मैंने सारे 3, 4, 5, 6, वो इसमें आ गए। यार ये वाले एरिया के एलिमेंट जो आपके पास हैं, ध्यान से देखना, इस एरिया के एलिमेंट ये तो डबल काउंटिंग में आ गए। इसकी काउंटिंग तो ए में भी इन्वॉल्व हो गई है, इसकी काउंटिंग तो बी में भी इन्वॉल्व हो गई है। तो ये जो इंटरसेक्शन के जो एलिमेंट है, ये तो डबल काउंटिंग में आ चुके हैं। उसकी काउंटिंग इसमें भी है, इसमें भी है, जबकि यूनियन में तो वो एलिमेंट एक ही बार आएंगे। क्या करें अब, इसमें भी इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, डबल काउंट हो गया तो उसको एक बार लेस कर दो।
एक बार लेस कर दीजिए। ये जो आपने अब शेड किया है, ये जो रिलेशनशिप बनी है, ये रिलेशनशिप पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने होंगे, कितने एलिमेंट इस कंप्लीट एरिया में हमारे पास आएंगे। पहले आपने ए सेट के एलिमेंट लिए, उसके बाद आपने बी सेट के एलिमेंट लिए। बच्चों ये एरिया दोनों में डबल आ चुका है, इसकी काउंटिंग डबल हो रही है, इसलिए इसको एक बार लेस करना पड़ा। ये तो था सेट्स का वो रिलेशन जो आप लोगों ने स्टडी किया ही नहीं, डिलीट हो चुका है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, ये पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी में चेंज होने वाला है। कैसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होगा, देखिए मैंने क्या किया, इस सैंपल स्पेस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में हमारे पास से इतने। अगर इस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन को इससे हम करते हैं डिवाइड, भाई प्रोबेबिलिटी किसके को कैसे निकालते हैं, 10th तक प्रॉब कैसे निकालते थे, अब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये कितने एलिमेंट ए यूनियन बी में आ रहे हैं ये बता रहा है, कितने एलिमेंट ए के फेवर में है, कितने एलिमेंट बी के फेवर में है, और कितने एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में है। इसको डिवाइड करते हैं अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट से, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया इसको हमने। जब आपने इसको कैपिटल एन से डिवाइड किया तो ध्यान से देखिए क्या चेंज आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ऐसे n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ध्यान से देखना, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ a, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये जो लिखा ना यूनियन, ये यूनियन बताता है किसको, ये वर्ड यूज किया जाता है मैथमेटिक्स में ईदर और के लिए, और ये जो इंटरसेक्शन है प्यारे बच्चों ये यूज किया जाता है एंड के लिए। यूनियन किसके लिए आता है, ईदर और। अब प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जितने भी ईदर और से कनेक्टेड होंगे वो सारे क्वेश्चन इससे होंगे। सर किस तरह के, देखो एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो रिलेशनशिप मैंने आपके सामने लिखी है इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईदर सम 10, ईदर टोटल 10 और ए डबलेट। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, what is the probability that the card drawn is either a spade or a king, either a red card or a face card, either a jack or a king, either this or this पे बेस जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब इससे होंगे, सब इससे होंगे। और अगर मान लो कि ये दोनों इवेंट ए और बी ऐसी हैं जिसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, यानी कि इवेंट्स कौन सी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। ये पढ़ा था म्यूचुअल इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। जब इंटरसेक्शन नल सेट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, जीरो। यानी ये प्रोबेबिलिटी जीरो के इक्वल अगर है तो इसका मतलब समझ जाना कि ए और बी दोनों इवेंट्स क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आपके सारे क्वेश्चन इस पे बेस चलने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर कैसे क्वेश्चन होंगे, चलो देखो एक एग्जांपल प्लीज। क्वेश्चन लिया हमने इससे बेस्ड। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting
either a doublet or a total of 8। क्वेश्चन में ध्यान रखना, ये जो वर्ड आपके सामने आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो वर्ड आ रहा है ईदर दिस और दिस आ रहा है, ईदर और, जिन इवेंट्स के लिए ईदर और लिया गया है उन इवेंट को पहले ए और बी नाम दे दो या ई और एफ कोई भी नाम दे दो। क्या कह रहा हो, इधर ए और ए टोटल ऑफ, इस इवेंट को एक नाम दे दो, दूसरे इवेंट को ये नाम दे दो बेटा। ये तो मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया, मान लो पहले इवेंट ए कि डबलेट विल अकर, डबलेट अपीयर्स। बी इवेंट हमने ले लिया बेटा टोटल ऑफ 8, टोटल ऑफ 8। बच्चों डबलेट अपीयर हो यार, दो डाइस को थ्रो करो, डबलेट आए, डबलेट के फेवर में कौन से एलिमेंट बनते हैं, लो 1,1 2,2, क्या मतलब होता है डबलेट का, दोनों डाइस पे सेम नंबर, दोनों डाइस पे सेम नंबर, ये आ गया डबलेट। और बी क्या है, टोटल 8 का आना चाहिए, टोटल 8 यानी कि डाइस पे दोनों जो नंबर आए हैं, दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका सम 8 होना चाहिए। क्या आ सकता है दोनों डाइस पे बेटा, 6 और 2, 5 और 3, 4 and 4, 3 and 5, 2 and 6, राइट। क्या कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें, 4 and 4 देखें तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसका मतलब इवेंट्स कौन से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब इंटरसेक्शन अगर हम लें ए इंटरसेक्शन बी, तो एलिमेंट आगे बेटा 4,4। चांसेस किसके निकालने थे आपने, इधर दिस और दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर ए और बी, इधर और का मतलब क्या है, यूनियन, इधर और का मतलब क्या है, यूनियन। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब लग गया आपका ये रिलेशन लगेगा, ठीक है जी। बताइए ए के चांसेस क्या, कि डबलेट है, कितने एलिमेंट आ रहे हैं इसमें डबलेट में यार, प्रोबेबिलिटी इसकी 6/, ऐसे बी के चांसेस कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 5/36। प्यारे बच्चों कॉमन कितने थे, एक सिंगल केस आ रहा है 1/36, रिजल्ट 10/, मीन्स 5/18। कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का इधर और के साथ कनेक्टेड होगा, वो होगा इसी से, इसके बिना होगा ही नहीं। हो सकता है ये क्वेश्चन 10th में भी किया हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन 10th में आते हैं, आपने किए होंगे, कोई बच्चों ने किए होंगे, मना नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चन को इस एक्सप्लेनेशन से नहीं किया हमने। अब आपको क्वेश्चन इस मैनर से अटेम्प्ट करना है, ध्यान से देख लो। 11th में बच्चों को प्रोबेबिलिटी के मेन कंसेप्ट सिखाए थे कि कैसे चलना है, उससे पहले बेसिक होता है। 9-10 में जो किया हमने बेसिक था कि इंट्रोडक्शन था बेसिकली प्रोबेबिलिटी का। 11th से क्या आएगा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, कि हाउ टू यूज दिस थ्योरेटिकल कंसेप्ट इन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 11th ऑनवर्ड्स उसको धीरे धीरे लेवल बढ़ाया जाता है। चलो एक क्वेश्चन और देखिए जरा, ए पेयर ऑफ डाइस, यार एक गायब क्यों हो जाता है, चलो। A pair of dice is thrown, find the probability of getting either a total of 10 or a multiple of 3 on first die। कह रहे पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया गया, चांसेस किसके निकालने हैं, किसके चांसेस निकालने हैं आपने, या तो आना चाहिए टोटल 10 या आना चाहिए 3 का मल्टीपल फर्स्ट डाई पे, इधर दिस और दिस। ये इवेंट ए मान लो, इसको इवेंट बी नाम दे दो। तो ए इवेंट आपने डिस्क्राइब की बच्चों, टोटल ऑफ 10, दो डाइस को थ्रो किया,
दोनों पे जो नंबर है उसका टोटल 10 हो, तो 6 and 4, 5 and 4 and 6, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, बी मल्टीपल ऑफ 3 ऑन फर्स्ट डाई। दो डाइस थ्रो की हैं, पहली डाई पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए फर्स्ट डाई पे, सेकंड के बारे में कुछ नहीं कह रहा। तो फर्स्ट पे या तो 3 आना चाहिए या 3 का मल्टीपल। सेकंड के बारे में कुछ कहा, तो सेकंड में सब अलाउड है। सेकंड में क्या आता है, 3 के साथ 1, 3 and 2, 3 and 3, 3 and 4, 3 and 5, 3 and 6। उसी तरह से बेटा 6 and 1, 6 and 2, 6 and 3, 6 and 4, 6 and 5, 6 and 6। अब ये बताइए कितने एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं इसमें। कॉमन क्या आ रहा है, एक सिंगल एलिमेंट 6,4, राइट। प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी बेटा, प्रॉब निकालनी है, इधर दिस और दिस, इधर दिस और दिस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ ए के फेवर में कितने एलिमेंट है, प्रोबेबिलिटी 3 बाय, बी के फेवर में कॉमन बेटा एक सिंगल एलिमेंट कॉमन आ रहा है, तो 14/36, 7/18। मैंने देख रहे हैं कैसे चल रहा है। दिस इज अ वे, जो इधर और के क्वेश्चन है वो इस मेथड से अटेम्प्ट करना है। चलो जी एक नया क्वेश्चन फिर आ जाए। A coin is tossed and a die is thrown। एक कॉइन को आपने टॉस किया, साथ ही साथ डाई को भी थ्रो किया बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting either a head or an odd number। या तो हेड आना चाहिए या ऑड नंबर आना चाहिए। इधर ए हेड, या तो हेड आए या ऑड नंबर हो। भाई कॉइन को टॉस किया है, साथ ही साथ डाई को भी थ्रो किया है। तो प्यारे बच्चों जब कॉइन को टॉस किया गया तो क्या आएगा, या तो हेड या टेल। डाई को थ्रो किया तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसमें, भाई कॉइन को टॉस किया है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब जब डाई को थ्रो किया तो हेड के साथ 1 भी आ सकता है, हेड एंड 2, हेड एंड 3, हेड एंड 4, हेड एंड 5, हेड एंड 6। उसी तरह से टेल के साथ 1 पॉसिबल है बेटा, टेल एंड 2, टेल एंड 3, टेल एंड 4, टेल एंड 5, टेल एंड 6। दिस इज अ सैंपल स्पेस। जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया कि कॉइन को भी टॉस किया और डाई को भी थ्रो किया, उसके यही आउटकम बनते हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके चांस से निकालने आप इधर ए हेड, तो चलो आपने एक इवेंट नाम दे दिया ए, हेड अपीयर्स, और बी आपको कह रहा है कि क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। बताइए इसमें से कौन कौन से केसेस हेड वाले हैं, 6 केसेस, सारे के सारे इसमें ले लो। HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, HN6। फिर कह रहे बेटा बी इवेंट क्या है, ऑड नंबर आना चाहिए डाई पे।
कौन से ऑड नंबर हैं डाई पे यार? H1 T1, उसके बाद ये आगे बढ़ा H3 T3, ऑड नंबर होना चाहिए ना, तो ऑड नंबर वाले केस से ले लो H5 T5, कॉमन क्या आ रहा है ये बताओ चलो, यानी कि हेड भी हो और ऑड नंबर भी हो, H1 H3 H5, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है आपने? अब प्रोबेबिलिटी किसकी कह रहे बेटा? इधर दिस और दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फेवर में कितने एलिमेंट थे? प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? 6/12, इसमें भी 6/12, 3/12, तो 9/12, आंसर इज 3/4, राइट? कुछ समझ आया कैसे चलना है? क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का मैनर पता चल जाए तो बेटा आप क्वेश्चन कई देखो, मैं आपको बताऊं सेकंड एक्सरसाइज अभी मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं एनसीईआरटी की, देखना कैसे क्वेश्चंस होंगे। लगभग मेन जो कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी का है 11th क्लास में वो एक ये है, और दूसरा आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कनेक्ट होकर वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में मिलेगा। सेकंड एक्सरसाइज जो प्रोबेबिलिटी की है उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, या बाकी बचे हुए क्वेश्चन होंगे जो 10th में किए हुए हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं आप कार्ड पे बेस्ड, वो भी देख लो जरा। A card is drawn, भाई क्या हो गया तेरे को? A card is drawn from a pack of 52 cards हम्म 52 प्लेइंग कार्ड में से हमने एक कार्ड ड्रॉ किया। प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि ड्रॉइंग इधर स्पेड, या तो कार्ड स्पेड का आना चाहिए या कार्ड किसका आना चाहिए? एस का आना चाहिए। इधर दिस और दिस, इधर दिस और दिस के लिए तो ए इवेंट हमने यहां पर ले ली। कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड कार्ड, कार्ड ड्रॉन इज ए स्पेड कार्ड, स्पेड का कार्ड है। बी इवेंट मान लिया द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, और ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इसका भी होना चाहिए और इसका भी। कॉमन कार्ड, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? 13। क्या 13 कार्ड में कोई एस होता है? यस, एक एस होता है, हमें पता है। तो कॉमन कार्ड कितने होंगे स्पेड और एस में? एक सिंगल कार्ड। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस, किसका? स्पेड का। यार एक बात बताइए, इसके फेवर में एलिमेंट कितने आ रहे हैं स्पेड में? 13। एस में कितने आ रहे हैं? और कितने कार्ड हैं जो कॉमन है? एक सिंगल कार्ड, राइट? प्रोबेबिलिटी निकालनी है इधर दिस और दिस, इधर ए और बी, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन आपने 10th में नहीं किया, किया होगा, पक्का किया होगा, बट अटेम्प्ट कैसे करे ये बदल गया मैनर अब, ठीक है ना। अब कार्ड ड्रॉ किया बेटा, स्पेड का है, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, एस का है, कॉमन कार्ड, तो 16/52, इसका मतलब प्यारे बच्चों 4/13, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। तो ये वर्किंग करनी है आपने। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग सेकंड एक्सरसाइज के।